अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तैमूर महमूद। काफ़ी दोस्तों ने ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर सवालात पूछे कि हम अपना एनटीएस का ओवरऑल एग्रीगेट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप अपना ओवरऑल एग्रीगेट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते हुए एक बात आपने मेक श्योर करनी है कि आपके पास अपनी तमाम असनाद या जो सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं उसका मुकम्मल डाटा कॉपी पेंसिल मौजूद हो ताकि आप अपना एग्रीगेट साथ साथ निकाल सकें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि एनटीएस की तरफ से जो अलॉट हुआ था, मार्क्स एलोकेटेड फॉर टेस्ट 60 मार्क्स हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 30 मार्क्स हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैट्रिक के 5% मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट 5%, ग्रेजुएशन बीए बीएससी के 15%, मास्टर्स डिग्री के 3%, एमफिल पीएचडी अगर है तो 2%। इन सब को सम अप करके तो 30 लिखा गया है। उसके बाद इंटरव्यू के 5 मार्क्स हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स हैं। इस तरह टोटल मेरिट मार्क्स आपके 100 बन जाते हैं। इस 100 में से टोटल एग्रीगेट देखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ एनटीएस टेस्ट मार्क्स। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, आपने देखा होगा कि 60% है। तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, एनटीएस मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन्ड किए होंगे 100 में से मल्टीप्लाई बाई 60, ये जो पीछे उन्होंने एलोकेट किया था 60 ओवर 100% का है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट 75 मार्क्स इन एनटीएस टेस्ट, अगर आप 100 में से 75 मार्क्स ले लेते हैं टेस्ट में, तो आप एनटीएस टेस्ट मार्क्स में 75 लिखेंगे, 60 की जगह 60 ओवर 100 की जगह 100। 75 को 60 के साथ ऊपर दोनों है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 मार्क्स आ जाएंगे। इसका मतलब 60 में से 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप 75 मार्क्स लेते हैं। तो इस तरह ये आप एनटीएस टेस्ट के मार्क्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसा कि हम बात कर चुके हैं 30 नंबर के होंगे। इसके टोटल मार्क्स 5 मैट्रिक के हैं, 5 इंटरमीडिएट के हैं, 15 बैचलर के हैं, 3 मास्टर्स के हैं और 2 एमफिल के हैं। अब बारी बारी इन सब को देखते हैं कि इन सब के आप मार्क्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले है कि एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स। फॉर्मूला इसका सॉल्व करने का है ऑब्टेन मार्क्स, मैट्रिक में आपने जितने नंबर लिए होंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि फार्मूले में बताया गया है उन्होंने कि 5 मार्क्स हैं मैट्रिक के, 5 ओवर टोटल मार्क्स मैट्रिक के उस टाइम जो थे। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट 800 मार्क्स इन मैट्रिक एग्जाम, अगर आप 800 नंबर लेते हैं मैट्रिक में, तो फिर कैसे 5 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके होंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स की जगह 800 लिखें क्योंकि आपने 800 नंबर लिया है, मल्टीप्लाई बाई 5 और टोटल मार्क्स 1100 होते हैं। कुछ लोगों के मार्क्स 1050 भी होंगे और कुछ जो पुराने थे उनके 850 भी हो सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से इधर मार्क्स वगैरह इंटर कर लेंगे। 800 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4000 बन जाता है, डिवाइडेड बाय 1100 नीचे है, डिवाइड हो रहा है तो 3.63। इसका मतलब 5 में से 3.63 मार्क्स उसके 5 में से ये इंटर किए जाएंगे डाटा में। उसके बाद है एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ एफए एफएससी मार्क्स। अब सेम वही फॉर्मूला है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 5। इसके भी आपने देखे थे कि 5 मार्क्स इसके पढ़ने हैं अब टोटल मार्क्स। अब फॉर एग्जांपल इफ यू गेट 850 मार्क्स इन एफए एफएससी एग्जाम, मतलब इंटर में अगर आप एफए या एफएससी में 850 नंबर लेते हैं तो फिर 5 में से कितने नंबर मिलेंगे। तो आपने ऑब्टेन मार्क्स की जगह 850 लिखना है, 5 की जगह 5 लिखना है, टोटल मार्क्स 1100। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ लोगों के उस टाइम शायद उन्होंने 8-10 साल पहले मैट्रिक एफए की होंगी या इससे भी पहले, उनके इधर 1100 नहीं होंगे, 1050 या 850 इस तरह नंबर हो सकते हैं। वो अपने हिसाब से इधर इंटर करेंगे। 850 को 5 से ज़र्ब किया तो 4250, 4250 आता है ओवर 1100। इन दोनों को डिवाइड अप करेंगे तो 3.86। इसका मतलब 5 में से 3.86 3.86 मार्क्स आपके इंटर किए जाएंगे। उसके बाद है एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन मार्क्स। बीए बीएससी के मार्क्स सेम वही फॉर्मूला है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 15। सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं एलोकेट किए गए हैं वो ग्रेजुएशन के हैं, 15 ओवर टोटल मार्क्स।
एग्जाम्पल, इफ यू गेट 630 मार्क्स इन BA BSc एग्जाम, अगर आपके 630 नंबर हैं BA BSc में ग्रेजुएशन में, तो कैसे निकालेंगे? ऑब्टेन मार्क्स की जगह 630 मल्टीप्लाई 15 की जगह 15 ओवर टोटल मार्क्स। अभी रिसेंटली जो मार्क्स चल रहे हैं BA BSc के वो 900 हैं, मैंने उस हिसाब से लिखा है। तो आपके जितने भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे या टोटल होंगे आपने उस हिसाब से खुद निकाल लेना है। तो 630 मल्टीप्लाई बाई 15, बाकी ये सारा कुछ सेम रखना है, सिर्फ ये दो चेंज होंगे, ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स। तो 630 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए अगर तो 9450 बनता है। अगर 900 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 900 ये डिवाइड होगा तो 10.5, इसका मतलब 15 में से 10.5 मार्क्स आपके इंटर किए जाएंगे। इसके बाद है कि एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ मास्टर्स एग्जाम, जो मास्टर्स होती हैं उसके मार्क्स कैसे इंटर किए जाएंगे? तो ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि आपने देखा था कि मास्टर्स के लिए 3 मार्क्स इंटर किए जाएंगे। टोटल मार्क्स, अवर टोटल मार्क्स, एग्जाम्पल, इफ यू गेट 1500 मार्क्स इन MA MSc एग्जाम, अगर आप 1500 मार्क्स लेते हैं MA या MSc में, तो आप कैसे लिखेंगे? ऑब्टेन्ड मार्क्स 1500 मल्टीप्लाई बाई 3, सेम उसी तरह अवर टोटल मार्क्स जितने आपके ओवरऑल डिग्री के मार्क्स होंगे 2000 फॉर एग्जांपल, तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 4500 डिवाइडेड बाई 2000, तो 4500 को 2000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये 3 में से 2.25 2.25 मार्क्स आपके इंटर किए जाएंगे। अच्छा, इस एक बात आपने देखनी है कि कुछ लोगों का या ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो परसेंटेज में मार्क्स नहीं देती, वो CGPA में देती हैं। तो मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ कि आपने CGPA से परसेंटेज में और परसेंटेज से CGPA में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ MPhil PhD इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान CGPA इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ परसेंटेज इन मास्टर्स एंड इन MPhil PhD। कि मास्टर्स और MPhil PhD में परसेंटेज की जगह CGPA यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CGPA इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। सबसे पहले हम CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू HEC हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जो नया रूल है CGPA को परसेंटेज में चेंज करने का और परसेंटेज को CGPA में चेंज करने का, वो आपके सामने है। ये HEC की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अच्छा, आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल CGPA अगर 4, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको पता होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ 4 CGPA मार्क्स देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ 5 देती हैं। कि कुछ यूनिवर्सिटीज का जो आप कह सकते हैं क्रेडिट आवर्स वगैरह डालने के बाद जो CGPA बनता है वो 5 से उन्होंने टोटल मार्क्स 5 होते हैं, कुछ के 4 होते हैं। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 4 चलता है। तो मैं इस हिसाब से बात करता हूं। आपने ये देखना है, लिखा हुआ है देखिए CGPA ग्रेटर, ये ग्रेटर का निशान होता है। CGPA इज ग्रेटर और इक्वल या बराबर हो 3.63। अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी का CGPA 3.63 से बड़ा होता है या 3.63 होता है तो उसके लिए ये फार्मूला उसने यूज करना है परसेंटेज में चेंज करने का, कि CGPA जो उसका आया होगा माइनस 0.3 करना है, डिवाइड 0.037 करना है। तो उसकी जो CGPA है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं CGPA इज ग्रेटर और इक्वल टू 3.25 अगर हो, 3.25 हो या इससे बड़ा हो, मतलब 3.63 से छोटा हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। इस तरह ये सारे फार्मूलाज आपके सामने हैं। अगर तो CGPA 5 है तो 5 का तरीका यह है कि CGPA अगर बड़ा है, इज ग्रेटर और इक्वल, या बड़ा है या बराबर है 4.63 के, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। इसी तरह अगर आपके पास परसेंटेज है तो परसेंटेज से CGPA में भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के काफी सवालात होते हैं कि हम CGPA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास फार्मूला है HEC की तरफ से जो दिया गया है। तो टोटल CGPA 4 है अगर CGPA 5 है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना। आप देखें उन्हें लिखा हुआ है परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल, अगर परसेंटेज 90 के बराबर है, मतलब 90 है या 90 से ज्यादा है, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है 3.63 प्लस परसेंटेज माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 0.037। तो ये आपने देख लेने हैं। Note for given formula, these formulas for conversion of CGPA to percentage and percentage to CGPA are according to new pattern of हायर एजुकेशन कमीशन HEC के ये मुताबिक बताया गया था।
अब एग्जाम्पल में आपके सामने लिख रहा हूं, इफ यू हैव सीजीपीए 3.5 आउट ऑफ 4, अगर आपकी मास्टर्स या एमफिल का सीजीपीए 3.5 है 4 में से, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? आप देखें, मैं दिखा सकता हूं आपको। सीजीपीए इज 3.5 है, तो आप देखें ये था 3.25 से ग्रेटर। आप देखें सीजीपीए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3.25, तो 3.5 हम बात कर रहे हैं वो 3.25 से बड़ा है और इससे छोटा, इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, सीजीपीए माइनस 0.29 डिवाइड 0.037। तो आप देख सकते हैं ये सीजीपीए माइनस 0.29 डिवाइड 0.037। आपने क्या करना है, आपका जितना सीजीपीए है, फॉर एग्जांपल अगर 3.5 है या 3.6 है, आपने इधर वो इंटर करना है, 3.5 माइनस 0.29 उसी तरह लिखना है, अवर डिवाइड 0.037। इन दोनों को माइनस करने के बाद इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 86.75 ये आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो इस तरह हम सीजीपीए, इसका मतलब 3.5 सीजीपीए जो है वो 86.75% के इक्वल होता है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब एलोकेटेड परसेंटेज ऑफ एमफिल एग्जाम, मास्टर्स की हमने बात कर लिया कि मास्टर्स के लिए कितने यूज होते थे। आप देख सकते हैं 3 मार्क्स थे और एमफिल पीएचडी के 2 मार्क्स इंटर होते हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 अवर टोटल मार्क्स। अब ये मैं बात करता हूं कि इफ यू गेट 700 मार्क्स इन एमफिल एग्जाम, अगर 700 मार्क्स आप एमफिल के एग्जाम में ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 अवर टोटल मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो 1000 लिखा है तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, तो इसका मतलब है 2 में से 1.4 आपके मार्क्स इंटर किए जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तो कि हमारे मार्क्स का पता कैसे चलेगा कि कितने हैं टोटल। तो ये मैंने किसी दोस्त की एमफिल की जो सर्टिफिकेट है वो मैंने लगाया, उसकी जो डीएमसी है। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स, क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं परसेंट में। इसका मतलब ये 100 में से 78 मार्क्स हैं, 100 में से 53, 100 में से 70, 100 में से 63, 100 में से 75, 59, 70, 70 और 84। तो आप इधर से खुद काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब टोटल मार्क्स 900 बनते हैं। और इन सब को ऐड कर ले, 78 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 63 प्लस 75, इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आ जाएंगे। तो वो ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आप इसमें इंटर करेंगे तो आपके पास इधर परसेंटेज आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, जो हम पीछे बात करके आए हैं कि एकेडमिक टोटल एग्रीगेट कितना हुआ। मैट्रिक के 5 नंबर पढ़ने हैं, लेकिन हमारे हम पीछे जो बात करके आए हैं 3.63 ऑब्टेन्ड हुए हैं। इसी तरह इंटर के 5 एलोकेट हैं एनटीएस की तरफ से, लेकिन हमारे 3.86 हैं जो हम पीछे एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं। सेम बीए बीएससी के 15 मार्क्स हैं, लेकिन हमारे जो ऑब्टेन्ड हैं वो 10.5 हैं। इसी तरह एमए एमएससी के मार्क्स हैं 3 अलॉट हैं, तो 2.25 ऑब्टेन्ड हैं। एमफिल पीएचडी के 2 मार्क्स एलोकेटेड हैं, हमारे 1.4 हैं। तो इस तरह ये टोटल एकेडमिक जो मार्क्स हैं वो बनते हैं 30, और हमारे ऑब्टेन्ड कितने हैं 30 में से 21.64। हमने एनटीएस के मार्क्स भी निकाल लिए कि वो कैसे निकाले जाते हैं, और अब हमने एकेडमिक टोटल एग्रीगेट भी निकाल लिया कि एकेडमिक्स का आपको कैसे पता चलता है। नेक्स्ट देखें तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उधर लिखा हुआ है कि उसके 5 मार्क्स हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन असल में होता क्या है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट शैल बी कंसीडर्ड एज एकेडमिक डिग्री। आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो वो एकेडमिक डिग्री तस्वर की जाएगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी। प्रोफेशनल क्या है, बीएड एंड एमएड शैल बी कंसीडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बीएड और जो एमएड की जाती हैं ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये जिसने की होगी उसको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ बीएड और एमएड, बीएड अगर किसी ने नहीं की, एमएड नहीं की हुई, बीएस एजुकेशन ऑनर्स अगर है 4 इयर्स एंड एडीई डिग्री की हुई है या एमए एजुकेशन किया हुआ है, तो विल बी कंसिडर्ड एज ओनली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बीएड या एमएड नहीं की हुई, तो अगर आपके पास बीएस एजुकेशन ऑनर्स 4 साल, एडीई की डिग्री और एमए एजुकेशन की डिग्री है, तो आपके प्रोफेशनल मार्क्स तस्वर किए जाएंगे। उसके बाद है एजुकेशन ऑनर्स, मतलब बीएस एजुकेशन देखें, वेयर एज बीएस एजुकेशन ऑनर्स या बीएड ऑनर्स 4 साल एजुकेशन जो की जाए या बीएड ऑनर्स की जाए, एडीई डिग्री शैल बी कंसीडर्ड एज बोथ एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन।
जिसने ये डिग्रीज की होंगी, बीएस एजुकेशन ऑनर्स की होगी या बीएड ऑनर्स की होगी, तो वो एकेडमिक भी तस्वर किया जाएगा और साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी तस्वर की जाएगी। तो अब हम ओवरऑल एग्रीगेट निकालते हैं 100 में से कि उस बंदे के कितने मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी एनटीएस मार्क्स की, तो हमने ये देखा था कि एनटीएस के मार्क्स 60 में से 45 हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमने जो बात की थी कि जो एनटीएस के टोटल मार्क्स हैं वो 60 में से 45 आए हैं। इसके बाद हमने जो एकेडमिक्स के निकाले हैं, ये आपके सामने है कि वो 30 में से 21.64 है। तो ये आप देख सकते हैं कि 30 में से 2.64 है। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री आपको बताया, जिसके पास बी एड एम एड की डिग्री होगी उसके 5 पूरे ये तस्वर किए जाएंगे मार्क्स। उसके बाद है इंटरव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इन सब के बाद लिया जाता है। टोटल एलोकेट 5 मार्क्स हैं, इसमें से मैंने वैसे 3 लिखे हैं, तो इस तरह ये आपके टोटल मार्क्स 100 बन जाते हैं। 60 एनटीएस, 30 एकेडमिक्स, 5 प्रोफेशनल डिग्री बी एड एम एड, 5 इंटरव्यू 100, तो हमारे 45 21.64 5 374.64। इसका मतलब आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट 100 में से 74.64 तस्वर किया जाएगा, मतलब इतने परसेंट आपके मार्क्स हैं। अच्छा, एक बात आपने देखनी है कि इंटरव्यू में काफ़ी सवाल आए थे कि 10 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन अभी रूल्स ये चेंज हो चुके हैं। पहले ये इंटरव्यू के मार्क्स 10 ही होते थे, जिसकी वजह से काफ़ी फिर प्रॉब्लम्स होती थी कि जिन स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल इसके सब के मार्क्स मिला के 60 आते थे, तो इंटरव्यू में उनको 7-8 मिल जाते थे, तो वो 68 बन जाते थे। और कुछ ऐसे भी देखे गए हैं कि उनके ओवरऑल इन सब के मार्क्स जो है 65 होते थे, लेकिन उनको इंटरव्यू में 3-4 मिल जाते थे, फिर भी वो उसके बराबर हो जाते थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने में आई थी। सोशल मीडिया पे लोग लगा देते थे जी कि उसके मार्क्स मेरे से कम थे, तो ये हमारे से आगे कैसे निकल गया है, मुख्तलिफ सवालात आ जाते थे। तो जिसकी वजह से अब इंटरव्यू के मार्क्स ही इतने रखे गए हैं कि इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा परसेंटेज के ऊपर। तो ये आपका ओवरऑल एग्रीगेट निकालने का तरीका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।